गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है अगर आप उसे ध्यान से समझें तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन के बारे में है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। जिन स्टूडेंट्स को इन 6 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता है उससे ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल नहीं छूटने वाला, सब क्वेश्चन लग जाएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो से हमें पता चलता है कि दो फंक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में a अपॉन b की फॉर्म में है, तो हम उन्हें कैसे राइट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, ये थीटा एंगल क्या है, कब इसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको यूज करेंगे ए बी सी। एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, राइट एंगल का है। यहाँ पर हम एंगल थीटा लिख देते हैं। इनकी साइडों का रेशियो होता है जो कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में कुछ ना कुछ होगा। अब ये हमें कैसे पता होगा कि साइन इजिकल टू कौन सी साइडों का रेशियो लेना है, कॉस में कौन सी साइडों का रेशियो लेना है। इसके लिए आप पढ़ते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी वी पी अपॉन एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। इस पर हम ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा राइट कर देते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस कौन से हैं। हम 8th क्लास तक भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते आए हैं और हमें यह बताया गया है कि हाइपोटेनस 90 के अपोजिट जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और बची हुई दो साइडों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। किसी को भी बेस कह दें, किसी को भी परपेंडिकुलर कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब हमें ध्यान रखना है जिसे हम थीटा कहेंगे, जिस एंगल के साइन के साथ जो एंगल ले रहे हैं, कॉस के साथ जो एंगल ले रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ बेस। तो हमें पता चला कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट, थर्ड बेस। सपोज कीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री, थीटा हमने यहां कह दिया है, सी को थीटा कह दिया, एंगल सी को हमने थीटा बोल दिया। अब हाइपोटेनस तो फिक्स है, कॉन्सेप्ट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बची साइड वो बेस। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पता है और ये ध्यान है तो 8.1 रेशियो में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सबसे इजी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। देखिएगा, अब हम रेशियो लिखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर
BC होगा एंड हाइपोटेनस CA। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस AB होगा हाइपोटेनस AC। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AB। इसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर हम देखें sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर AB होगा और हाइपोटेनस AC। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस BC हाइपोटेनस AC। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB एंड बेस BC। इसी तरीके से हम cos sec थीटा, sec थीटा और cot थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं PVP अपॉन HHB का यूज कर। हाइपोटेनस 90 के अपोजिट हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। जिस एंगल पर हम थीटा मानेंगे, जिसे भी थीटा कहेंगे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बची साइड है वो बेस। अब ये सेकंड एग्जांपल है, देखिए अगर हम एंगल C लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस फिक्स, बची एक साइड बेस। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1।